बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मरियम अहमद और आप देख रहे हैं फैशन ब्यूटी बाय एम के। तो जी आपको पता है मौसम बड़ा ही अजीब सा हुआ है। तो इस मौसम में सबके गले ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो मेरे भी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी। आ रही हूँ। तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, ठीक है। यार मेरे से तो पता नहीं लोग कैसे बीमारी में भी व्लॉग अपलोड कर रहे होते हैं। तबीयत ख़राब होती है तो व्लॉग अपलोड, मेरी आंखों से आप देख सकते हो कि मेरी अभी भी तबीयत नहीं ठीक। तो अब बहुत 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 ठीक हो गई है, लेकिन पहले की निस्बत ना अब बेहतर हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ना पता नहीं कैसे लोग ना, तबीयत बुखार भी इतना तेज़ होता है फिर भी उसमें भी लोग बना रहे होते हैं। मेरे से नहीं बनता, ठीक है ना। सही है, अब मेरी बेहतर हुई है तो मैंने कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का काम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। देखते हैं आज क्या क्या काम करते हैं हम लोग, ठीक है। हम हाउस वाइफ का यही काम होता है कि हमने सुबह सुबह उठना है, फिर नाश्ते सबको बना के देने हैं, फिर नाश्ते करना है, खुद बच्चों को करवाना है। तो आज की रूटीन भी वैसी ही है जैसे डेली हमारी रूटीन होती है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजिंग होती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से हमारी लाइफ में चेंज होती है, ठीक है ना। तो यही हमारी मॉर्निंग टाइम होता है। तो नाश्ता करके मैंने बर्तन वगैरह सारे वॉश करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनाया की चेयर इतनी गंदी ये कर लेती है ना कुछ भी, क्योंकि अपनी चेयर पे बैठ के ये खाना खाती है तो जो खाना वगैरह होता है ना सब कुछ अपनी चेयर पे भी मलती है। तो मैं डेली बेस पे या एक आधा दिन छोड़ के इसकी चेयर को वॉश कर देती हूँ ताकि साफ़ सुथरी रहे। इसका झूला भी वॉश कर देती हूँ, चेयर भी वॉश कर देती हूँ और फिर ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। इस तरह की होती हैं हमारी रूटीन्स। किचन वगैरह मैंने सारा साफ़ करना होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से बोतलें वगैरह पानी वगैरह भर के फिर मैंने ऊपर आना होता है। नाया का ये मैंने झूला भी धो दिया साथ ही, क्योंकि वो इस पे ऊपर भी रोज़ बैठती है, रोज़ झूला लेती है। किचन साफ़ करके अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर करके फिर मैंने ऊपर आके अपने काम करने होते हैं। बच्चों के साथ सारा दिन पता ही नहीं लगता कामों में कि सारा दिन कैसे गुजर जाता है, ठीक है। शाम को जाके अहमद आते हैं तो फिर थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल्स मिलाती है, वरना सारा दिन इसी तरह से कामों में गुजर जाता है। और ये मुझे एक ना इंस्टाग्राम के पेज शेरोज़ की तरफ से ना मुझे एक पार्सल आया था, हर्बल सोप, साथ में वाइटनिंग क्रीम, हैंड वाइटनिंग क्रीम, ठीक है। ये सब मुझे पार्सल आया था तो उन्होंने कहा था मुझे यूज़ करके रिव्यू दीजिएगा, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो अभी मैंने ये ओपन ही किया है, ठीक है। तो अभी मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है। यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। और वाइटनिंग क्रीम देख के तो मैं खुश हुई, तो क्योंकि यार मेरे हाथ इतने ज़्यादा डल हो गए ना, मैं बर्तन बहुत ज़्यादा धोना शुरू हो गई हूँ। सुबह के भी शाम के भी बहुत ज़्यादा बर्तन मैं धोती हूँ इस वजह से। हालांकि पहले वाले व्लॉग्स मेरे देखें और अब वाले व्लॉग्स देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा मेरे हाथों में। मैं खुद देख के शॉक्ड हो जाती हूँ यार, पहले मेरे हाथ इतने प्यारे होते थे और अब देखो क्या हो गया मेरे हाथों को। मैं भी अपनी केयर ना करने की वजह से ये होता है भाई, अपनी केयर साथ साथ लाजमी करनी चाहिए, लेकिन हम जो होती हैं ना हाउस वाइफ नहीं करती, अब करेंगे। एक तो इस लड़की ने बहुत तंग किया हुआ है, छोटी सी ये लड़की है मेरे घर में है। इसने बहुत तंग किया हुआ है, क्या करूँ इस लड़की का बताओ लोगों। हैं अपने प्ले लैंड पे खेलती नहीं, अब मैंने इसका प्ले लैंड उठा लेना है। अब माशाल्लाह अब नहीं खेलती प्ले लैंड पे ना, इसलिए मैंने प्ले लैंड ना इसका सारा उठा के पैक कर दूँगी। पैक कर दूँ है, पहले तो इसको धो दूँ ना, बहुत गंदा किया है इस गंदी बहुत गंदा किया है इस गंदी बच्ची ने, बहुत गंदा किया है। पहले ये प्ले लैंड इसका वॉश करके फिर मैं इसको पैक कर दूँगी, ये ऐसे ही कर दूँ। हाँ, एक तो सुस्ती बड़ी पड़ी हुई है। कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई आप वॉइस ओवर क्यों करते हैं। भाई वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है, इस वजह से। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपको पीछे से उनका शोर सुनाई दे रहा होगा, तो इस वजह से वॉइस ओवर कहीं कहीं पे लाजमी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अनाया का ये प्ले लैंड को ना सारा मैं ऊपर वो कर रही थी। पहले ये असेंबल हुआ था ना, तो अब मैंने सारा इसके पुर्जे शुर्जे सब कुछ अलग अलग करके मैंने रखने थे, क्योंकि मैंने ना इसको वॉश करना था अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा था ये यूज़ तो करती नहीं है, तो या तो मैं इसको वॉश करके रख दूँगी, संभाल दूँगी, या तो फिर मैं किसी को दे दूँगी, इस तरह से करूँगी। तो बाकी ये है कि यार सारे लोग पूछते हैं आप सारा दिन करती क्या हो, क्या करते, कैसा आपका दिन गुजरता है, ये वो। तो हमारा भाई दिन ऐसे ही गुजरता है जैसे आपको व्लॉग में नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सारा दिन हम कामों कह रही हूँ, काम करते करते हमारा दिन गुजरता है, ठीक है। बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चों को संभालना, एक जगह से खिलाना उठाया दूसरी जगह पे वहाँ पे और बच्चे डाल देते हैं, ठीक है। जैसे अब अनाया छोटी है, उसको एक जगह से मैं उठाती हूँ ना, वो दूसरी जगह जाके वो चीज़ें भी खेलती। अब तो उसको माशाल्लाह ड्रॉज भी खोलना आस्ता आस्ता शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा था, मैं अपने पापा को फ़ोन करके मैंने कहा था इस पे ना मुझे लॉक्स लगा दें आके। तो वो कहे थे इंशाल्लाह बेटा मैं जल्दी आऊँगा तो लॉक्स लगा दूँ। मैंने कहा भाई अब मेरी कोई चीज़ नहीं बचने वाली, तो आप आके ना मेरे यहाँ पे लॉक लगा दें, मुझे कुछ मेरी यहाँ पे मेरी बच्ची ने कोई चीज़ नहीं यहाँ पे छोड़नी, तो मेहरबानी होगी। तो पापा कहे थे इंशाल्लाह बेटा मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो आप लोगों के आके ना मैं
लॉक लगा दूंगा। तो ये देखें, इसने इतने गंदे किए हुए ना इसने ये टॉयज़। ये देखें, प्ले लैंड का इतना बुरा हाल किया हुआ ना इसने। अब मैं इसको सारा अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। और ये देखो दरवाजे की तरफ जाती है तो मुझे इतना डर लगता है ना। ये देखें, मैंने इसको किस में बिठा दिया। बार बार दरवाजे के बाहर जाती थी, मुझे डर है कि सीढ़ियों में ना चले जाए। हैं, मैं दरवाज़ा नहीं अपना खोल सकती अपना रूम का, है इस लड़की की वजह से। है ये लड़की, मैंने इसलिए इसको इस पांडा बॉक्स में डाल दिया है। अब ये इसी के अंदर रहेगी, ये इसका घर है, ठीक है। अनाया जी, ये आपका घर है ना, बताओ। टॉयज़ चाहिए, ये लो टॉयज़ ले लो, अपने टॉयज़ ले लो। यही पकड़ना उसने, यही सारे टॉयज़ में से यही पकड़ना। ये टिक 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 पूरी सारी दुनिया के बच्चों को पसंद है और इसको भी पसंद है। ये अभी ये इतनी सी छोटी सी है, ये बिल्कुल। हाँ जी, ऊपर से तोड़ दिया टिक टिक फिर भी पसंद है बॉल्स। मैं इसके बॉल्स, ये जितने भी टॉयज़ है ना, मुंह में डालती है ना, मैं इसको रोज़ मैं इनको वॉश करती है। पहले मैंने इनको बॉयल किए थे, पहले मैं इनको ना 2 दिन बाद बॉयल करती थी। बेचारों की हालत ही बुरी हो गई है, देखें यहाँ से फूल गए कोई। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनको वॉश करती हूँ बस, पानी के साथ तो सर्फ के साथ इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये देखें, ये गाड़ी भी इसने, ये इसके चाचू बेचारे लगा के जाते हैं और ये पकड़ के तोड़ देती है। खेलती कम है, तोड़ती ज़्यादा है। अब कह रही है मुझे बाहर निकालो। नहीं, बाहर आपको नहीं बाहर निकालना बेटा, ये आज आप कैद इसमें रहोगी, इसमें पैक रहोगी, ठीक है। मम्मा को तंग करोगी अब, बताओ नाया, मम्मा को तंग करोगी हैं। ये मैंने इसका प्लेन लैंड धो के मैंने धूप में रख दिया था, तो अब तो धूप जाने लगी है, ठीक है। तो मैंने कहा सूख गया। अब धूप अब आज काफ़ी तेज़ थी, मैंने अच्छी तरह से ना साफ़ सूफ करके वॉश करके मैंने ये धूप में रख दिया था, तो माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गया। तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको पैक कर देती हूँ अच्छे तरीके से। तो बाकी यही है कि यार, आप ना चीज़ की हिफाजत भी ना, आप जैसे इंसान है उसको खुराक की ज़रूरत है, उसी तरह हर चीज़ को हिफाजत की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आप उसको साफ़ सुथरा रखोगे, वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। इसी तरह इंसान भी है, अपनी केयर करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ करेंगे। कोई आपकी केयर नहीं करता, जो सीधी सी बात है यार। माँ बाप होते हैं ना, वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आप शादीशुदा हो, तो आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ती है, ठीक है। आपको कोई नहीं कहता कि यार तुम ये लो, ये खा लो, ये पी लो, ये इस तरह से लगा लो या कुछ भी कर लो, कोई भी इस तरह नहीं करता। तो आप लोगों को अपनी केयर खुद करनी पड़ती है। जब तक आप अपनी केयर खुद नहीं ना करोगे, आप अपनी औलाद की केयर कैसे कर पाओगे, ठीक है। अपने बच्चों को कैसे उनकी देखभाल कर पाओगे, उनकी केयर कैसे कर पाओगे, उनको कैसे सेहतमंद भरता फुरता देख पाओगे, जब तक आप खुद नहीं हेल्दी होगे, खुद आप चल फिर नहीं सकोगे, खुद आपके अंदर, आपके पाँव में, आपके हाथों में, आपकी कमर में, कहीं किसी भी जगह पे आपकी जान ही नहीं होगी, ठीक है। तो भाई अपना खाना पीना अच्छा रखें, अपना पहनना ओढ़ना अच्छा रखें, अपनी केयर करें, जितने हो सकते अपनी केयर करें। हमें तो ये चीज़ों का पता ही नहीं होता था। भाई हमने तो ऐसे ही खाया नहीं खाया, ऐसे उड़ा दिया, बस यही है। फ़ास्ट फूड खा लिया, ये चीज़ें खा ली, वो चीज़ें खा ली। नहीं भाई, अब मैं लड़कियों को इतना कहती हूँ कि मैं, अब मेरी नंद की भी शादी होने वाली है, तो मैं उसको भी कहती हूँ कि भाई जितनी खुराक अच्छी रखोगी ना, उतनी बाद में जाके जब तुम्हारी औलाद होगी ना, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम्हें भाई यही चीज़ें तुम्हारे काम में आएंगी। ये पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, बर्गर शर्गर, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हाँ, ये देखिए इंसान का ज़ुबान का टेस्ट अच्छा करने के लिए ठीक होती हैं, लेकिन यार ये इनको अपनी हैबिट ना बनाओ, ठीक है ना। जब अच्छी चीज़ आपको खाने के लिए मिले ना, ठीक है, तो उसको भी बिल्कुल मत छोड़ो। ये नहीं कि आप अच्छे से आप यही चीज़ें खाते रहो, ठीक है, बर्गर शर्गर ये सब चीज़ें खाते रहो, फास्ट फूड खाते रहो, और जब दूसरी चीज़ों से भागते रहो। नहीं, जब आपको हेल्दी चीज़ें भी खाने को मिले ना, तो आप उनको भी बिल्कुल मत स्किप किया करो, ठीक है ना। तो मैंने तो अपना शेड्यूल यही बनाया कि भाई अगर मैं ये फास्ट फूड चीज़ें वगैरह मैं शौक़ से खाती हूँ, लेकिन जब मुझे हेल्दी चीज़ें खाने का मौका मिलता है ना, तो मैं वो भी स्किप बिल्कुल नहीं करती। तो अंडा डेली बेस पे अपना लाजमी अंडा खाएं, ठीक है। अंडे को तो ऐसे अपनी रूटीन में शामिल कर लेना आपके, भाई ये लाजमो मलजूम है, ठीक है ना। चाहे कुछ खाओ ना खाओ, अंडा डेली का लाजमी खाना चाहिए आप लोगों को। और जितनी भी अनमेरिड गर्ल है, मैं सबको ये कहती हूँ कि भाई अंडा आप लोग लाजमी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। जो नहीं खाती ना, उनको उनके माँ बाप मार मार के खिलाएं लेकिन खिलाएं लाजमी, ठीक है ना।
और यहाँ पे मेरे आए हुए थे कुछ ये पार्सल से कस्टमर के, जो मैंने अभी पैकिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त यार ये फ़ाइन क्वालिटी में ना ये स्टोरेज बैग आए हुए थे। और पहले जो स्टोरेज बैग थे ना रेड एंड ब्लैक कलर में, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि चले वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने अपनी शादी पे सारे वही रखे हुए थे, ये वाले नहीं थे, ये अभी आए हैं न्यू, ठीक है। तो इनकी क्वालिटी उनसे ज़्यादा अच्छी है, मज़बूत भी है, ठीक है। आप इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टोरेज है इसमें कि आप इसके अंदर बड़े कंबल होते हैं ना, वो भी आप इसके अंदर बड़े कंबल भी रख सकते हो, ठीक है। वो भी एक बड़ा कंबल जो होता है ना, डबल बेड का कंबल होता है, डबल प्लाई वाला, वो भी आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। और ये कुछ साथ में ये थे शूज़ स्टोरेज बॉक्स थे, ठीक है, बैग्स थे, ठीक है। इसके अंदर भी आप काफ़ी अच्छी तरह से आपके शूज़ वगैरह, मेरे तो जो शूज़ों के डब्बे थे ना वो सारे टूट भज गए थे टूट भज गए थे सारे, ठीक है। तो मैंने सोचा था मैं इसी के अंदर रखूँगी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में यार। ये मैंने अहमद के ने कहा कि जो शूज़ थे ना, ये खुस्सा था अहमद का, तो मैंने कहा इसमें मैं रख के देखती हूँ, काफ़ी बड़े साइज़ का था, मैंने कहा आ जाता कि नहीं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का ये स्टोरेज बैग है भाई, आप इसमें बहुत जितना मर्ज़ी बड़े शूज़ रख सकते हैं। तो अभी मैं बस पार्सल ही पैक करने लगी थी, और फिर उसके बाद ये था कि मैंने कहा पहले मैं पार्सल पैक करने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद पैक करेंगे, ठीक है। और मैंने अनाया को भी सुलाया, बड़ा तंग करना शुरू, ये जाग रही हो ना, कोई काम नहीं होता, खासतौर पे पैकिंग वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होता। टेप पकड़ लेगी, वो सीज़र पकड़ लेगी, मैं कहूँ अनाया सीज़र ना मार लेना, इतना तंग करता है। या तो इसको मैं नीचे छोड़ के आती हूँ, फिर मैं पैकिंग शैकिंग करती हूँ, देन उसके बाद अगर नहीं कुछ वो या तो सुला के करती हूँ, या रात वाली रात को करती हूँ ये जाग रही हो तो फिर तो कोई काम नहीं होता ठीक है जी। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मैं बाकी सारे काम शाम कर लूँ, देंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।